अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये दो फार्मूले देखें। एक ये है हमारे पास a प्लस बी का होल का क्यूब में अब ये फार्मूले आ रहे हैं। क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं जो कि इन्हीं फार्मूलों से हल होने। तो ये एक क्यूब का फार्मूला है, a प्लस बी होल का क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय दूसरी टर्म फिर ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय यानी कि a पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म। ये एक फार्मूला होल का क्यूब जब हम खोलते तो इस तरह से खुलता है। अब इसी को मज़ीद अगर मैं आगे देखूं तो ये देखें a की पावर 3 बन गया प्लस b की पावर 3, इधर से ये क्या बन जाएगा 3ab और आगे इंटू a प्लस b। अब देखें ये a3 उसी तरह से आ गया प्लस का b3 उसी तरह से आ गया प्लस ये जो 3ab है ये क्या कर रहा है, ये अंदर इन दोनों रकमों से ब्रैकेट के अंदर इन दोनों से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अब अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3ab को a से तो 3a स्क्वायर भी बन जाएगा और इसी तरह से 3ab को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3ab की पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा ये फार्मूला जो है ये जो ओपन किया है स्टेप बाय स्टेप करके, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट निकल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ यूं आएगा कि हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा, हम उसको वापस इस फॉर्म में लेकर आएंगे। ये इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है, इसलिए ज़रा इस फार्मूले को समझ लें, देख लें कैसे आया हुआ है। ठीक है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, जो दो टर्में हैं उन दोनों टर्मों का क्यूब फिर प्लस 3 टाइम्स पहली टर्म का स्क्वायर प्रोडक्ट फॉर्म में सेकंड टर्म के साथ, फिर इसी तरह से प्लस 3 पहली टर्म का प्रोडक्ट दूसरी टर्म के स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास बनेगा। तो ये ओपन किया इस तरह से है। सवाल में जब फैक्टराइजेशन के लिए वो कहेगा ना, फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन जो आएंगे उसमें इस शक्ल में जो इस फॉर्म में क्वेश्चन बना हुआ होगा, हमें फैक्टराइज करके इस तरह से उसे क्लोज करना होगा इस शक्ल में। ठीक है, तो ये अभी देख लें। इसी तरह नेगेटिव माइनस वाला फार्मूला वो देख लें, a माइनस बी होल का क्यूब बराबर होगा, पहली टर्म a है दूसरी टर्म b है, तो ये पहली टर्म का क्यूब माइनस दूसरी टर्म b का क्यूब फिर माइनस, क्योंकि साइन माइनस के इसलिए माइनस का साइन आएंगे, माइनस 3 इंटू पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय दूसरी टर्म उसी तरह से आ गई ना, इंटू ए पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म, ये इस तरह से। ठीक है जी, तो इसको जब हम देखेंगे तो ये a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 और ये 3ab इंटू a माइनस b बना। अब ये जो 3ab है ये अंदर इन ब्रैकेट के अंदर इन दोनों से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते देखें ये a3 एज इट इज़ आ गया माइनस b3 इसी तरह से आ गया। अब माइनस का ये जो 3ab है इसको पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे, a और a मल्टीप्लाई करके a का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर b और फिर यही 3ab जब b से मल्टीप्लाई करेगा, एक तो माइनस माइनस देखें यहाँ माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा और 3 ये a की है b अब दो दफा ये भी b और b भी, तो b की पावर 2 बन जाएगी यहाँ पे ये। तो इस तरह से ये ओपन होगा नेगेटिव वाला फार्मूला। ठीक है, तो फिर उसी तरह से क्वेश्चन इस फॉर्म में आएंगे, हमने उसको वापस इस फॉर्म में लाना है। तो इस फार्मूले को भी आप जरा समझ लें। देखें अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बेटा अब ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है 4.2 एक्सरसाइज का। अब ये जो हमें 4 टर्म दी हुई हैं ये वही उसी फॉर्म में है कि a क्यूब प्लस ये b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये उस फॉर्म में ये रकम दी हुई है। हमने इसको फैक्टराइज करना है, ये फैक्टराइजेशन करके आंसर देना है। ठीक है, तो उसी तरह से देखें 8x की पावर 3 प्लस 12x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 1, ये हमारे पास इसकी रकम दी गई है। ठीक है, अब इसको मैं ना पहले अरेंज कर लूँगा इस तरह से फार्मूले के मुताबिक, जो मेरा ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है वो फार्मूला कि पहली रकम का क्यूब प्लस जो दूसरी रकम है उसका क्यूब प्लस 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म फिर प्लस 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म ये। ठीक है, इसको लाकर फिर ये क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब बनता है, तो अब ये देखें ज़रा उसी तरह से मैंने इसको रीअरेंज करते हुए जो क्यूब ये 8x की पावर 3 ये एक क्यूब है,
ये तो किसी का क्यूब नहीं बन सकता, यहाँ पे ये भी किसी का क्यूब, अलबत्ता 1 जो होता है 1 वो 1 का ही क्यूब होता है, इसलिए 1 ये भी क्यूब वाली रकम है। तो मैं रीअरेंज करते हुए पहले इनको इकट्ठा कर लूँगा, 8x3 + 1 इनको इकट्ठा कर लिया, उसके बाद ये 12x2 + 6x ये लिख दिया। अब ज़रा गौर करें हम फार्मूले के मुताबिक, जो ये फार्मूला है देखें, ये हमारे पास आ रहा है 8x3, तो ये क्यूब किसका बन गया, 2x का, प्लस इसी तरह से 1 जो है वो 1 का ही क्यूब होता है, ये आ गया, प्लस अब देखें 3 इंटू पहली रकम का स्केयर बनाना है हमने यहाँ पे, ये फार्मूले के मुताबिक ये फार्मूला है, 3 इंटू पहली रकम का स्केयर बनेगा, तो ये 3 इंटू ये पहली रकम है ये वाली, ठीक है, इसका स्केयर बना देना है, ठीक है, इंटू सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म आ जाएगी, सेकंड टर्म एज इट इज़, बस उसके ऊपर स्केयर या कोई पावर नहीं आएगी, ये पावर 1 होती है जाहिर है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद फिर प्लस उसी तरह अब इस फॉर्म में लाना है इसको, इस फॉर्म में लाने के लिए 3 इंटू पहली टर्म, ये आपकी पहली टर्म आ गई, और फिर जो दूसरी टर्म आ रही है ये वाली जिसका क्यूब यहाँ पर मौजूद है, इसका यहाँ स्केयर बनाना है, ये 3ab स्केयर की शक्ल में ये इधर आ गया, ठीक है। अब आप देखें ये जब इसी फॉर्म में बन गया, क्योंकि ये जो है इस फॉर्म में जब होता है तो ये बनता है पहली रकम प्लस ये दूसरी रकम होल का क्यूब बन जाता है, ये 4 टर्में इस तरह से होल का क्यूब बनाती हैं। तो इस तरह यहाँ पे भी ये जो 4 टर्म्स हैं, अब ये देखिए किसका होल का क्यूब बनाएगा, फर्स्ट टर्म हमारे पास 2x आ जाएगी, सारी रकमें प्लस की हैं तो इधर प्लस का ही साइन आएगा, और सेकंड टर्म 1 है तो ये 1 लगाकर इसका होल का क्यूब बना देंगे। ये इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, सेकंड पार्ट करते हैं ताकि और हमें बात क्लियर हो जाए। देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी देखें सेकंड पार्ट में रकम क्या कुछ दी हुई है कि 27a की पावर 3 + 108a की पावर 2b + 144ab2 + 64b3, ये हमारे पास, मैंने ये रकम यहाँ रिपीट करके लिख दी है। अब उसी तरह से क्यूब वाली रकम मैं पहले इकट्ठी कर लूँ, रीअरेंज करते हुए ना क्यूब वाली, क्योंकि फार्मूला मैंने इस तरह से लिखा है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², तो उसके मुताबिक मैं इसको रीअरेंज करते हुए ये क्यूब वाली रकम ये, और इधर मुझे और ये वाली क्यूब वाली रकम मिल रही है b के ऊपर जिसका पावर 3 है, इनको इकट्ठा कर लूँगा रीअरेंज करके। उसके बाद यहाँ से ये 108a² b पहली रकम के ऊपर स्केयर b, ठीक है, प्लस उसके बाद 144ab², ये इस तरह मैंने रीअरेंज कर ली। अब आप देखें ये जो 27a की पावर 3 है ये 3a का क्यूब बनता है, तो क्यूब फॉर्म में ले आए, प्लस ये जो 64b की पावर 3 है ये 4b का क्यूब है, ये 4b का क्यूब हो गया, फिर प्लस 3 टाइम्स, क्योंकि अब देखो फर्स्ट टर्म में a आ रहा था ना, ठीक है, तो a के ऊपर स्केयर, तो ये फर्स्ट टर्म का स्केयर, जैसे मैंने कहा फार्मूले में 3 जो इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्केयर ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो यहाँ पे स्केयर ऑफ फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म आ रही थी उसका स्केयर और इंटू सेकंड टर्म ये आ गया, ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आ गया 3a² b की फॉर्म, फिर प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म आ गई, इंटू स्केयर ऑफ सेकंड टर्म, स्केयर, ये स्केयर ऑफ सेकंड टर्म आ गया। ओके जी, तो ये देख लें, अब ये सेम इसी फार्मूले की शक्ल में मैंने इसको तब्दील कर दिया, तो अब आप देखेंगे फार्मूले के मुताबिक ये ढल गया, ठीक है, इस तरह से, और ये जब इस तरह होता है तो ये किसका क्यूब बनता है, होल का, a + b का होल क्यूब, तो यहाँ ये वाली जो रकम है ये फिर किसका क्यूब बन जाएगी, पहली रकम 3a प्लस दूसरी रकम 4b का होल का क्यूब, तो ये 4 जो टर्म्स हैं वो इस शक्ल में इस तरह फैक्टराइज हो जाएंगी। जी बेटा, अब देखें जी क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में उसी तरह से देखें x की पावर 3 + 18 x2y + 108 xy2 + 216y की पावर 3 है, ठीक है, ये रकम मैंने यहाँ रिपीट कर दी। अब देखें वही चीज़ कि फार्मूले के मुताबिक a³ + b³ है ना, तो वैसे क्यूब वाली दोनों रकमें इकट्ठी पहले शुरू में ले आऊँगा। ये देखें x का क्यूब और ये 216y का क्यूब, इसको शुरू में ले आए, ठीक है, इकट्ठा कर लिया। इसी तरह से उसके बाद क्योंकि पहली रकम x है तो x² वाली रकम पहले आएगी 3a² b का फार्मूले के मुताबिक, ठीक है, और इसी तरह से ये आ जाएगी 108 xy2, ये इधर चली जाएगी। अब आप देखें ये x का क्यूब बन जाएगा, ये 216 जो 6y का क्यूब, प्लस उसी तरह से फार्मूले के मुताबिक ये नीचे मैंने फार्मूला भी लिखा हुआ है 3 टाइम्स ये फर्स्ट टर्म आ रही है उसका स्केयर बन जाएगा और सेकंड टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है जी, फिर प्लस 3 फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी बगैर यानी कि 1 पावर के साथ,
और उसके बाद सेकंड टर्म का यहाँ स्क्वायर बन जाएगा। अब ये देखें सेम इस फार्मूले के मुताबिक मैंने इस रकम को जो है वो उस शक्ल में लिख लिया। अब ये फार्मूले के मुताबिक a प्लस बी का होल क्यूब है, तो ये रकम किसका क्यूब होल क्यूब बन जाएगी? पहली जो है हमारे पास x आ जाएगा प्लस दूसरी रकम 6y, तो इसका होल क्यूब बन जाएगा। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें आप देखिए हमारे पास जो रकम आ रही है 8x की पावर 3 माइनस 125y की पावर 3 प्लस 150xy की पावर 2 माइनस 60x की पावर 2y। अब ये दोनों क्यूब ये तो शुरू में आ गए पहले ही। अच्छा, अब यहाँ देखें इन दोनों में पहले हमारे पास x की वैल्यू है, तो यहाँ देखें x के ऊपर स्क्वायर इन दोनों में इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैं रीअरेंज करते हुए इस रकम को पहले ले आऊँगा, ठीक है। इसको इधर ले गए, ठीक है, ताकि मेरा ये फार्मूले के मुताबिक ये सारी रकम ढल जाए। अब देखें ये हमारे पास आ गया 8x की पावर 3, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये 2x का क्यूब बन जाता है। आगे माइनस ये 125y की पावर 3, ये 5y का क्यूब बन जाएगा। फिर उसी तरह से माइनस 3 टाइम्स जो माइनस का साइन लगाकर, ठीक है जी, माइनस ये फार्मूले में माइनस, इसीलिए यहाँ पे -3 इंटू पहली रकम का स्क्वायर बना देना। ये जो पहली टर्म आ रही है हमारे पास 2x, इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और साथ में ही जो सेकंड टर्म है वो आ जाएगी। फिर प्लस 3 इंटू पहली टर्म, ये पहली टर्म आ गई, और साथ में सेकंड टर्म का जो है वो स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये देखें ये इसी तरह से फार्मूले की फॉर्म में इख्तियार कर लेगी। फार्मूले की फॉर्म में हमारे पास ये रकम आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारा फार्मूला जो है a3 माइनस b3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये बराबर आता है a माइनस बी होल का क्यूब के। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 2x माइनस 5y का होल का क्यूब आ जाएगा। ये हमारा ये आंसर आ जाएगा, होल का क्यूब, ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया।